नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आज की जो रैली का जो कौन सा बैच है, इनका डॉक्यूमेंट की क्या प्रोसेस है। 10वीं दोबारा वाले सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि इस बार जो 10वीं दोबारा करके आ रहे हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, हाइट टेस्ट में भी बाहर हो रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमी के कारण बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वाले प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा 19-20 होने के कारण बच्चों को हालांकि रिहाई दी जा रही, ये भी एक अच्छी बात है। पहले इनसे इनके पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मनीष कुमार वाले। मनीष कुमार जी, सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो डॉक्यूमेंट किस हिसाब से जब एंट्री करवाई जाती है, तो एंट्री के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एंट्री में सर सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका मोस्ट होता है, फिर उसके बाद में एफिडेविट जो उन्होंने बोल रखे थे, फिर जो एडमिट कार्ड होता है उस पर फ़ोटो लगी होनी चाहिए आपकी, वो कोई सी भी फ़ोटो हो जाएगी, लेकिन वो पूरे प्रोसेस में वो एक ही होनी चाहिए। और आधार कार्ड आपका मोस्ट है, और 10-12 की मार्कशीट, ठीक है, मतलब जिससे भी आपने अप्लाई किया है वो वाली। और ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स छूट रहा है, घर पे रह रहा है, तो उसके लिए रिहाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बोल रहे हैं। साइड में बिठा लेते हैं, फिर उसको बैच के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं उसको। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं ऐसे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वापस जाओ, बाहर ही जाओ। उसको टाइम मोहलत देते हैं कि भाई आप इतने टाइम में करवा दो, तो मतलब काफ़ी अच्छा स्टाफ है, मतलब टाइम देते हैं, ऐसी बात नहीं है। टाइमिंग अच्छी दे रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंट्री के समय ही चाहिए या उसके बाद? ये जी सब पहले सब भर्ती रैली दौड़ होती है ना, उससे पहले चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है तो उसको टाइम भी दिया जा रहा है, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके बाद जमा करा सकते हैं। साथ में जो रनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो OTP लेते हैं, आधार कार्ड। क्या OTP वाला सीन चालू है? अभी आपने देखा होगा तीसरा बैच है, क्योंकि पहले बैच में तो कंप्लीट नहीं पता था, पर तीसरे बैच में तो ये जाहिर सी बात साफ दिख रहा था। तो OTP वाला तो सीन हो रहा है। जी सर, देखिए जहाँ तक हमको मतलब जो रह गए थे उनको अलग बाड़े में मतलब उनको डाला गया था, तो उधर से कुछ ऐसा साफ नहीं हो रहा है कि भाई कि उनको OTP वो जो करवा रहे हैं वो हो रहा है कि भाई उनको OTP ले रहे हैं या कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। उनको जो जिनकी रनिंग पास हो गई उनको वापस भेज रहे हैं उनका सामान लेने के लिए। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो रनिंग पास करके आए हैं उन्हीं को पता है, खैर हमें तो उतना नहीं पता है। ग्राउंड के बारे में बताना चाहोगे कि ग्राउंड की रिपोर्ट है वो कैसी है एक बार? ग्राउंड की सर थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ा सा गीला है, कुछ साइड से जैसे अपन लगा के चले कि 300 मीटर तक तो ठीक ठाक है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मिडिल तक जैसे 200 मीटर तक तो ठीक ठाक है। बाकी में थोड़ा जो मड होता है, थोड़ा कीचड़ होता है, उस टाइप का है। मतलब इतना भी नहीं है कि पैर जा रहे हैं, मतलब मिट्टी थोड़ी थुलथुली है, तो उसके हिसाब से मतलब पैर थोड़े ना ऐसे रुकते हैं, मतलब पैर पकड़ते हैं। मतलब जिस बंदे का लगा के चलो कि 5:30 के अराउंड टाइम है ना, उसको भी मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका आ गया है तो आप तभी होएंगे या फिर तभी आपका सिलेक्शन मतलब दौड़ में आप कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे भी आ रहे हो और अच्छे कम्पीट कर रहे हो कि भाई आप अच्छे से रनिंग कर रहे हो, अच्छे से मतलब अपना पहला राउंड अच्छे से करते हो, मेंटेन करके चलते हो भाई, अपना 1:10 में दिया, फिर आराम से स्लो, मतलब जो कर सकता है ना वो बंदा आराम से कर सकता है। और मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मतलब हेजिटेट नहीं होना है, कि नर्वस नहीं होना है कि भाई भर्ती चल रही है तो बंदे क्या बोल रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, उतने में ले रहे हैं, तो आपको इन सब बातों से दूर रहना है। और मतलब आपका अपना जो टाइम है बस उस पर भरोसा रखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ बस। ग्राउंड में जो नंगे पैर बढ़िया रहेगा इस ग्राउंड के हिसाब से, अपने हिसाब से बताना एक बार, या फिर जूतों के हिसाब से? सर देखिए, ग्राउंड में ना नंगे पैर ज़्यादा बेटर रहेगा। जूतों में क्या है ना कि आप 300 मीटर तक अच्छे से दौड़ लेंगे, लेकिन जो 100 मीटर का जो एरिया है उसमें आपके पैर जकड़ेंगे, मतलब तो उस हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से तो नंगे पाँव अच्छा रहेगा। नंगे पाँव बैठ। कई बच्चे ऐसे भी जो जुराब पहन के दौड़ रहे हैं, क्या जुराब वालों को भी क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ग्राउंड की ये सीकर ग्राउंड है जहाँ पे जो बजरी के लिए पहले भी प्रसिद्ध था और अभी भी प्रसिद्ध है, तो शायद जुराब पहन के दौड़ रहे हैं तो उनको भी शायद बेनिफिट मिलेगा। नहीं सर, जुराब में तो क्या है, जुराब में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनमें बजरी घुस जाएगी और फिर वो अंगुलियों के बीच में जाएगी, तो मतलब ग्रिप अच्छे से नहीं बनेगा। तो जितना हो सके उतने नंगे पाँव दौड़ो, वो अच्छा है। और जूतों का जैसे मैंने बताया है कि आप 300 मीटर अच्छे से दौड़ लेंगे, बाकी इधर से साइड में जैसे ही अपन 300 मीटर कंप्लीट करते हैं और फिर वापस से 100 मीटर का कवर करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा मड है। अब पता नहीं वो बारिश की वजह से, मौसम भी थोड़ा बारिश का हो रहा है तो इसी वजह से, तो मेरे हिसाब से जूते पैर के दौड़ना अच्छा नहीं है, नंगे पैर दौड़ना बेटर थिंग है। ऐसा है, चलो कोई बात नहीं है। आपसे ये सारी चर्चाएं बच्चों ने जानी है और बच्चे इसको फ़ायदा भी मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट भर्ती के लिए आप तैयारी करो, नर्वस नहीं होना। इसीलिए गुरुकुल आर्मी से आपको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू। बस इसी बीच सारी प्रक्रिया आपने जान ली है। बाकी जो बच्चे रनिंग पास करके आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि हाइट में कितने बच्चों को बाहर कर रहे हैं, चेस्ट में क्या बाहर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में क्या कमी रह रही है, तो डॉक्यूमेंट में भी बच्चों को बाहर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी प्रदोषण जानेंगे। और मेन मुद्दा वही 10वीं दोबारा वाला बच्चा है, तो उनकी OTP ली जा रही है, तो उससे भी वापस बच्चों को बाहर भी किया जा रहा है, तो उनसे भी आपसे मिलाएंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।